ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਲਟ ਮਤਲਬ ਨਮਕ, ਨਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੂਣ। ਹੁਣ ਨਮਕ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਡੀਬਲ ਸਾਲਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਲਟਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ HCl, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ H2SO4, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। means the chemical compound which is composed of one or more hydrogen ions attached with the negative radical. Negative radical means acid radical, chloride, sulfate, sulfide, ਇਹ ਸਾਰੇ, लेकिन हाइड्रोजन आयन ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस तरह बेस की पढ़िया सी कि NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो की देखते हैं कॉमनली कि one metal atom attached with one or more hydroxyl ions। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੈਡੀਕਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਐਸਿਡ ਰੈਡੀਕਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਲਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇ, ਨਾਈਦਰ ਐਸਿਡਿਕ ਨॉट ਬੇਸ, ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ NaCl ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ CaSO4 ਬਣ ਗਿਆ। एग्जांपल मींस मैटल एटम और नेगेटिव रेडिकल जो कंबाइन हो जाते हैं उदों की बन जाता है सॉल्ट, नमक। हुण असीं इस चैप्टर के क्वेश्चन असीं पढ़ना है अलग अलग टाइप के सॉल्ट। हुण इहदे च असीं सॉल्ट पढ़ना है मेनली, पहला सब तो आ जाएंगे सॉल्ट ऑफ सोडियम, फिर इस तरह असीं कैल्शियम का भी पढ़ लांगे। सॉल्ट ऑफ सोडियम का सब तो बड़ा एग्जाम्पल जिहड़ा कॉमनली यूज्ड है जिहड़ा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में जिहड़ा असीं घर यूज करते हैं, कुछ आइडिया है वो किहड़ा सॉल्ट है? वो NaCl है, सोडियम और क्लोरीन को मिला के जिहड़ा बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड जिहड़ा सॉल्ट है ये सानू दो तरीके नाल भी मिलदा सी, कई बार सुनिया सिंधा नमक, पाकिस्तानी नमक, अजकल पाउडर फॉर्म जाता, नहीं तो जनरली वो रॉक्स की फॉर्म च आंदा सी पत्थर की तरह। इस तरह जो नमक दूसरा असीं यूज करते हैं वो की है बिल्कुल क्रिस्टलाइन है, वो कितों मिलता है? समुद्र के पानी चों। ਇਹਦਾ मतलब ये भी दो तरीके नाल असीं मिला ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक तो समुद्र के पानी क्योंकि हर तरह की नदियां जिहड़ियां इधर उधरों जा के मिनरल्स में इकट्ठा कर करके समुद्र से जाके मिल जाती हैं, और इस डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं। हुण डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मैग्नीशियम के भी है, कैल्शियम के भी है, सोडियम के भी है, लेकिन असीं सोडियम का यूज़ करना है तो फिर वो की करते कि सोडियम जिथे मतलब सी बेड जा जाता ना, जिथे समुद्र के किनारे वगैरह, और रेत के उत्ते वो लगून से बना देते हैं, बेड्स टाइप बना देते हैं। जो पानी आता तो पानी उत्थे उत्थे ही खड़ा हो जाता है, वापस नहीं जा सकता। और फिर ड्यू टू इवैपोरेशन सन दे करके सब कुछ है, इवैपोरेशन होती रहती है पानी की, और उत्थे की रह गया रेत दे विच नमक, और वो नमक फिर जो क्रिस्टलाइज किया जाता है, अच्छी तरह से डिजोल्व करके क्रिस्टलाइज किया जाता है, फिर क्रिस्टलाइन करके प्योर फॉर्म जो मिलता है सोडियम क्लोराइड हो जाता है। हुण जिहड़ा सेंधा नमक वगैरह जिन्होंने असीं पाकिस्तानी नमक वगैरह भी कहते हैं, वो रॉक्स की फॉर्म च मिलता है। वो चाहे जिस तरह पहाड़ होंगे इस तरह नमक कितने ना कितने मिनरल्स की फॉर्म च मिल जाता है, उन्होंने फिर क्रश किया जाता है, वो भी प्योरली सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, भी कुछ ना कुछ और मिनरल्स एडिड होंगे हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट वो होंगे सोडियम क्लोराइड ही होएगा। तो यह करके सोडियम क्लोराइड जो मेन कॉमन सॉल्ट, लेकिन असीं लैब्स वगैरह से यूज़ करते हैं ना, फिर क्योंकि यह सोडियम क्लोराइड तो भी कई चीज़ा बनती हैं, होर कई कैमिकल्स बनते हैं, फिर असीं उन्होंने प्योर फॉर्म से NaCl ही लेना पैंदा है। तो जो कॉमन सॉल्ट है, जो आम नमक असी है, ये तो सानू पता ही है, असीं खान पीन च यूज़ करते हैं, अचार बनाने भी यूज़ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ हो जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड असी कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे सोडियम क्लोराइड को असी बहुत ज़्यादा पानी मतलब पानी थोड़ा और ज़्यादा सारा नमक ऐसे मिक्स करते हैं, एक सोल्यूशन जो बन जाता है कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन जोड़ा कि जली तुहाडे लिखा होया है बुक दे विच, जली घोल, जली घोल विच भी नमक ज़्यादा पानी थोड़ा घट, तो नमकीन बहुत हो जाएगा। अगर वो सोल्यूशन तुसी लिता ब्राइन सोल्यूशन की फॉर्म च, और फिर वो इलैक्ट्रिसिटी पास की, तो जो भी असीं इलैक्ट्रिसिटी पास करनी है तो असीं देखना है कि एक असीं इलैक्ट्रोलाइटिक सैल ले लेने जिहदे च कि एक सोल्यूशन ले लिया तुसीं ब्राइन सोल्यूशन, और एक
इलैक्ट्रोड है जो कैथोड का काम करेगा, एक एनोड का काम करना है इस तरह। और ये जो तुम इलैक्ट्रिसिटी पास करनी है तो इलैक्ट्रिसिटी पास करती अगर ये एनोड का काम दे रहा है और एक कैथोड का, तो ये की रिएक्शन होगा जो इलैक्ट्रिसिटी पास हुई और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन चो, तो तुहाडे कोल NaOH तो बनेगा बनेगा, नाल ही हाइड्रोजन सैपरेट हो जाएगी, क्लोरीन गैस भी सैपरेट हो जाएगी गैसेस दी फॉर्म च। हुण वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जिहड़ी बन रही है वो असीं कलैक्ट करनी है एनोड और कैथोड ते, क्योंकि क्लोरीन जिहड़ी बनदी है नेगेटिवली चार्ज होती है, क्लोराइड आयन है, उन्हें कलैक्ट हो जाना तुहाडे एनोड दे उत्ते। और इत्थे तुहाडी हाइड्रोजन गैस कलैक्ट हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो एक क्योंकि पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड दे नाल अटैच है, फर्दर एक नेगेटिव दे नाल, ऐसे तो कैथोड और एनोड दे उत्ते याद रखना है कि क्लोरीन गैस विल बी कलेक्टेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड एट कैथोड, और जो रेजिड्यू बच जाता है बाकी ओदे च आ गया तुहाडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक कंपाउंड होर बन गया ना, तो बेस ही हो गया सोडियम का, इसलिए क्लोरीन भी बनी और अल्कली भी बनी, इन्हों असीं क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोल देने। रिएक्शन जिहदे च तुहाडा क्लोरीन गैस भी आई और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, एक चीज जिहड़ी अल्कली की चीज होंदी है, अल्कली बेस ही है बट जो पानी च सॉल्युबल है, क्योंकि ये सॉल्युबल हो गया ना, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस जिन्ने होंदे ना उन्होंने असीं अल्कलीज बोलते हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ਜਿਹੜੇ वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे वो सारे बेसिस होंगे, चाहे कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, जिंक हो जाए, हैवी मेटल सारे हाइड्रोक्साइड ਜਿਹੜੇ बेसिस। इट मीन्स ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो जो लाइटर एलिमेंट वाले मेटल्स वाले जो हाइड्रोक्साइड्स है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो उन्होंने असीं अल्कलीज कहते हैं, इसलिए कलोर अल्कली प्रोसैस बन जाता है। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ we can get sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas। ਹੁਣ ਇਹ chlorine gas can be used as a very good disinfectant, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ chlorine gas ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, एडिशन रिएक्शन करना, हाइड्रोजनेशन वगैरह करनी है, बटर वगैरह बनाना है ऑयल्स तो भी इतने हाइड्रोजन गैस यूज हो जाती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस वगैरह तुहानू पता ही कई जगह पे यूज होते हैं, हम फर्दर भी असी सॉल्ट बनाते हुए कम लेके आवांगे सोडियम हाइड्रोक्साइड नू। तो ये चीज़ हो गई अबाउट द क्लोर अल्कली प्रोसेस in which the electricity is passed through the brine solution। Brine solution means more amount of salt is dissolved, common salt is dissolved in the less amount of water। तो this is one process। कंपाउंड ए बन गया तुहाडे कोल ते ਇਹਦੇ ਦਾ रिएक्शन आ गया। तो उस तो बाद ਅਸੀਂ देखना है कि नेक्स्ट कंपाउंड जिहड़ा है वो की है, कॉमनली यूज किहड़ा है, सोडियम का। सोडियम का कॉमनली यूज जिहड़ा प्रोडक्ट है या सॉल्ट है ਅਸੀਂ घर 'ਚ यूज करते हैं बेकिंग सोडा, कॉमन नेम है वाला बेकिंग सोडा, जिहड़ा कि बेकिंग पर्पस ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਲੇ ਉਬਾਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਟੂਰੇ बनाने तो मिठा सोडा पा लो, नहीं तो फिर बेकिंग करनी है, केक वगैरह बेक करना है तो मिठा सोडा, हाँ बेकिंग पाउडर उसमें यूज करते हैं, क्योंकि मिठा सोडा जिहड़ा है एज सच हर जगह ते नहीं यूज होता, थोड़ा जिहा कड़वापन दे दिंदा अगर जरा जिहा भी ज़्यादा अमाउंट च यूज हो जाए, उत्थे असीं फिर बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर है की चीज़ एक्चुअली, it is a combination of baking soda plus tartaric acid। फिर एसिड आ गया ऑर्गेनिक, टार्टरी से मिलता है टार्टरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा मिक्स करके ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ कंपाउंड मिलता है ना, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ बेकिंग वगैरह ਦਾ यूज केक वगैरह बनाने 'ਚ यूज करते हो, दैट इज बेकिंग पाउडर। क्योंकि क्यों यूज ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ना है कि और बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं या बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं। अगर जे ਅਸੀਂ ना यूज करिए बेकिंग पाउडर केक बनाने 'ਚ भी तो केक उन्ना सॉफ्ट ही नहीं बनेगा जिन्ना बनना चाहिए। ਹੁਣ रीजन की है क्यों यूज ਹੁੰਦਾ है, क्यों ये सॉफ्ट कर देता है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ते हुणे।
तो उस तो पहले मैं तुहानू एक चीज़ दसना चाहनी है यूजेस तो पहले कि सोडियम के कुछ कंपाउंड्स है जोड़े मतलब एक कोई कंपाउंड है जो अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं। जैसे एक सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये जोड़ा है इनू असीं कहते हैं सोडा ऐश, जोड़ा सीमेंट वगैरह भी बनाते काम आ जाता है। ये Na2CO3 जोड़ा सोडा ऐश है, लेकिन अगे यही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लग जाते हैं, ये साडा बन जाता वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम है ना वॉशिंग सोडा जो असीं घर यूज करते हैं कपड़े धोने लई, सोडा नूं जिहड़ा असीं मिक्स करते हैं डिटर्जेंट वगैरह च पिया ही हुंदा ऑलरेडी, इसलिए इहनूं यूज करते हैं। लेकिन इहदे नाल असीं होर जिहड़ी चीज़ है NaHCO3, ये जिहड़ा है ये बेकिंग सोडे की तरह काम आता है। ये मैं इकट्ठे लिख देते हैं कि तुहानूं याद करने भी ईजी है। सोडियम कार्बोनेट आ गया, SH है तो सोडा ऐश है, जिहदे नाल 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तो वह वॉशिंग सोडा का काम देता है। फिर जब हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म सोडियम है तो फिर इन्हों बेकिंग सोडा कह देते हैं। हुण ये बेकिंग सोडा जे टार्टरिक एसिड के नाल मिक्स है तो फिर असीं इहनूं एज अ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो इहदे च तुसीं कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग तरह के सोडास किस तरह यूज होते हैं डिफरेंट वेज नाल, उन्हां दे यूजेस भी डिफरेंट है तो उन्हां दे प्रैपरेशन या कह लो कि फॉर्मूले भी डिफरेंट है। तो इसी तरह हम सब तो पहले असीं देखिए कि असीं सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह बना सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने लई असीं की करना है कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जिस असीं पहले लीता सी वो लेना है वाटर दे विच, और इहदे च नाल ही असीं ऐड कर देना कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। सॉल्वेज प्रोसेस के नाल इहनूं असीं बना सकते हैं। और ये जदों बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब मिलके क्या बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और नाल ही अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड जो बनया तो सैपरेट किया सॉल्वेज प्रोसेस नाल, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड बेकिंग सोडा पर्पस। और इनो फिर असीं जे टार्टरिक एसिड विच असीं ऐड करदे तो फिर बेकिंग पाउडर। हुण इहदा काम की है, ये क्यों बेकिंग पाउडर दे विच असीं यूज करदे एज अ बेकिंग पर्पस क्यों यूज करदे हैं, क्योंकि जो ये हीट होना ना वाटर दे नाल इन्हें फिर रिएक्शन शो करना है, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है सोडियम कार्बोनेट और वाटर दे नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करना है। तो ये देखो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस ऑक्सीजन 7 हाइड्रोजन 4 सोडियम 2 एंड कार्बन 2। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਕੇਕ ਬਣਾਣਾ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। क्यों फुलता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना गर्म होते कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगी एफर्वेसेंस होएगी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ बैटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पोर्स आ जाते हैं which will entrap the air, और जिन्ना अच्छा मतलब एयर ट्रैप होएगी ਉਹਦੇ उन्ना ਉਹ फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा केक। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ बेकिंग पाउडर पाना ही भूल जाइए तो की होएगा, बेकिंग पाउडर पाने ਨਾਲ इससे प्रोसेस ही नहीं होएगा, वो बैटर ਜਿਹੜਾ फुलेगा ही नहीं। इस करके लेकिन असं बेकिंग सोडा डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते, असं टार्टरिक एसिड मिक्स करके क्यों करते हैं, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होया ना एज अ बाय प्रोडक्ट रिएक्शन दे विच टेस्ट होंदा थोड़ा कड़वा, तो केक हल्का कड़वेपन ना आ जाए इसलिए टार्टरिक एसिड जिहड़ा ओहदे टेस्ट नूं न्यूट्रलाइज कर दिंदा है। सो दिस इज व्हाई वी यूज बेकिंग पाउडर नॉट डायरेक्टली द बेकिंग सोडा इन फॉर द बेकिंग पर्पसेस, कि बेकिंग पाउडर दे विच टार्टरिक एसिड है अलॉन्ग विद द बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर जो रिएक्शन होता है तो सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट जो न्यूट्रलाइज करने लिए टार्टरिक एसिड यूज करते हैं। तो एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा कह लो सोडियम का जोड़ा कि घर च बहुत ईजीली यूज करते हैं बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा की है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इन्हों से प्रोसेस केड़े नाल बनाने सॉल्वेज प्रोसेस कि ब्राइन सॉल्यूशन लेता है सोडियम क्लोराइड वाटर च मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास करनी है और नाल ही अमोनिया गैस भी पास करके तो फिर साडा रिएक्शन आता है सोडियम बाइको कि पूरा होल प्रोसेस सिलेबस नहीं है तो सोडियम बाइकार्बोनेट सैपरेट हो गया अमोनियम क्लोराइड ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ लेकिन ਇਹ सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड फॉर baking purposes by mixing it with tartaric acid or as such as baking soda in our kitchen। एंटासिड ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ बेकिंग सोडा इनो वगैरह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਇਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ यूज करना ਉਹ सोडियम बाइकार्बोनेट ही है एक्चुअली। ਉਹ सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि थोड़ा ਜਿਹਾ बेसिक नेचर ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ। So this is again another use of sodium bicarbonate or baking soda। So a sodium bicarbonate किथे-किथे use होंगे as antacid भी use हो गया baking purposes ਲਈ baking powder बनाने ਲਈ और इनो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाऊ यंत्र बनाने लिए भी यूज करते हैं क्योंकि जो इन्हें रिएक्शन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह ना फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है क्योंकि नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग सपोर्ट भी नहीं करती बर्निंग और उल्टा अग नूं बुझा देती है। तो ये चीज़ है और इस तो बाद जो साडा आ जाता है नैक्सट जो कंपाउंड वो असीं करना वॉशिंग सोडा। ये कर लिया तो वॉशिंग सोडा का मैं तुहानूं फॉर्मूला दसिया Na2CO3 जिहड़ा सोडा ऐश है ना ये सीमेंट वगैरह आजकल बनाने यूज चलता है लेकिन इन्हूं नाल असीं दूसरे तरीके नाल भी यूज कर रहे हैं कि वॉशिंग सोडा जिहड़ा बन गया क्योंकि जो असीं सोडियम कार्बोनेट बना लिया ना फिर उन्होंने वाटर च डिजोल्व कर देंगे मतलब क्रिस्टलाइन कर लेंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाता है सॉल्वे प्रोसेस नाल ही होंदा है भी। और वॉशिंग सोडा दे विच ये चीज़ मैं देखो दिखाई है लग 10H2O ਇਹਦਾ मतलब कि एक क्रिस्टल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ सोडा ऐश ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ वॉशिंग सोडा बन जाता है कपड़े धोने वाला सोडा जिन्हों कह देंगे हैं। और ये सोडा अजकल वॉशिंग पाउडर जिन्ने भी है चाहे सर्फ ले लो चाहे व्हील ले लो जिहड़े मर्जी वॉशिंग पाउडर्स ले लो उन्हां 'च ऑलरेडी एडिड हुंदा डिटर्जेंट्स दे नाल। अगर अगे लोग की करते साबुन के नाल कपड़े देसी साबुन के नाल धोते थे तो फिर की करते सोडा वगैरह के थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे थे पानी च नहीं तो यह सोडा साबुन बनाने भी काम आता है। और इस करके जो कई बार ज़्यादा अगर सोडा पै गया तो खारा जहा साबुन बन जाता है और कोरोसिव नेचर का हो जाता है। तो ये फर्क है क्योंकि ये लॉन्ड्री पर्पसेस लिए बहुत अच्छा है कपड़ा मतलब एक तो हार्ड वाटर च अगर कपड़े धुल रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट करने के काम आ जाता है। हार्ड वाटर मीनस जिहदे कैल्शियम वगैरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे जिहदे नाल कि पानी विच साबन घुलदा नहीं चंगी तरह असीं कार्बन वाले चैप्टर कीता सी उहदे बारे ते पानी नूं मतलब साबन नूं सॉल्युबल करन दे काम आंदा है वॉशिंग सोडा। तो लॉन्ड्री पर्पसेस असीं इहनूं यूज करते हैं। इहदा की काम है कि अगर ये सोडा जिहड़ा ना एज सच एक्सपोज हो गया अगर खुल गया खुला रह गया पैकेट इहदा और पानी हवा दे विच मॉइस्चर की करेगा इहदा उड़ जाता है ये बजाय एब्जॉर्ब करन दे इहदा मॉइस्चर उड़ जाएगा या इन्हों अगर तुसीं हीट भी कर दिता तां भी इहदा मॉइस्चर उड़ जाता है। एक रह जाएगा और 9 मॉलिक्यूल्स इहदे उड़ जाते हैं। ये दी खासियत है इहदे जिहदे विच कि ये वाटर नूं कहंदे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद a crystal of a salt। एक salt ਦੇ क्रिस्टल ਨਾਲ एक मॉलिक्यूल ਨਾਲ जिन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी ਦੇ अटैच ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो लूज कर देता है तो ये बड़ा ड्राई पाउडर लाइक हो जाता है ठीक है। और ये जो ड्राई पाउडर लाइक होता है फिर थोड़ी देर बाद फिर अब्जॉर्ब करेगा तो चलो ठीक हो जाएगा लेकिन इनू असी मतलब एज सच इनू ढक के रखो तो बेटर रहता है और इसकी फंक्शनिंग ठीक रहती है। ਇਹਦਾ मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन ना ਜਿਹੜੇ लूज कर देता है रूम टेंपरेचर ਤੇ अगर इनू होर ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये भी इधर निकल जाएगा और सोडा ऐश कन्वर्ट हो जाता है। बट ये ज़्यादा असी ग्लास बनाने काम लियाने ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੌਂਡਰੀ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ बोरेक्स वगैरह भी बनाने का काम आता है और तुहानूं जिस तरह दस्सिया सीगा क्यों वॉशिंग पाउडर यूज करते क्योंकि परमानेंट हार्डनेस नूं भी हटा दिंदा है पानी दी। तो ये चीज़ आ गई अबाउट द सोडियम कार्बोनेट। असीं हुण सोडियम के किहड़े-किहड़े सॉल्ट पढ़ लिया सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया सोडियम कार्बोनेट पढ़ लिया और सोडियम
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਲੇਟ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और फिर अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ डिसॉल्व ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है ना, कैल्शियम ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, लेकिन सॉल्ट ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ कैल्शियम ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ कैल्शियम ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੋਰਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, एक नया कंपाउंड सानू मिल जाता है, वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये नाल बन जाता है वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की चीज है ब्लीचिंग पाउडर, रंग काट। जिहड़ा पेपर इंडस्ट्रीज या तुसी कह लो पुराने रैग वगैरह दे रंग रूंग उड़ाने लई, कागज दे रंग उड़ाने लई, रद्दी वगैरह दे, ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर किस तरह यूज होता है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पानी से डिसॉल्व हो गया, इन्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर बना देना है और फिर वापस ये रिएक्शन हो गया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जी है एक्ट करती है एज अ डीक्लोराइजिंग एजेंट। वो कलर रिमूव कर ले, रिवर्स रिएक्शन ही हो गया ना एक तरह का। पहले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ब्लीचिंग पाउडर, और फार्मूला ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ਇਹਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। तो स्टरलाइजिंग ਦੇ डिसइंफेक्टेंट ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ, ਰੱਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। हाँ बाल वगैरह स्किन वगैरह ये लिए नहीं ब्लीच हो सकता बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रोंग, तो ह्यूमन बॉडी वगैरह के उत्ते मतलब कि क्रोसिव हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ है बारे। जो ब्लीचिंग पाउडर है बड़ा कॉमनली यूज्ड कंपाउंड है, और इनू एज अ डिसइनफेक्टेंट कह लो यूज़ कर सकते हैं, और डीकलोराइजिंग पर्पज लिए भी असी यूज़ कर सकते हैं। हुण इहदा नैक्सट जिहड़ा आ गया एक कंपाउंड जिहड़ा नैचुरली अकरिंग है कैल्शियम का, वो है जिप्सम। जिप्सम जिहड़ा कि कैल्शियम सल्फेट, लेकिन फिर ये 2H2O है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन 2 है। कैल्शियम सल्फेट एक नाम की है जिप्सम। ये भी जैसा मार्बल वगैरह है ना साडे, इस तरह ये भी नैचुरली अकरिंग मिनरल है। इनू अगर तुसी हीट कर दो ना तो ये किहदे च कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट with half molecule of water। ਇਹਦਾ मतलब डेढ़ किथे चला गया, उड़ गया। लेकिन ਅਸੀਂ हाफ molecules ਨੂੰ कभी नहीं ले सकते। हाफ molecule ਦੀ ਤਾਂ आइडेंटिटी खत्म। एक एटम, अद्धा एटम का की मतलब, एक molecule अद्धे molecule का की मतलब। इसलिए इसको हमेशा से किस तरह लिखना होता है, CaSO4 with 1 molecule of water, लेकिन इसका मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट दे ना वो शेयर करके देना। तो एक दिन अद्धा ही आया ना हिस्से, तो इनू लिखने के टाइम हमेशा ऐसा लिखते हैं।
और जो ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 1.5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ 2 molecules calcium sulfate 2H2O ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ you will get this and what is this? This is plaster of Paris. POP ਜਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ plaster of Paris ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ plaster ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ plaster ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਹਾਰਡਨਸ when mixed with ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਪਸਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਪਸਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟੈਪ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓਪੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਰਡ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਫਾਲਸ ਰੂਫਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमी का मतलब की होया अद्धा तो बोलने च ਅਸੀਂ अद्धा बोल ही लिया ना लेकिन शो नहीं ਅਸੀਂ कर सकते अद्धा मॉलिक्यूल पानी का शेयर किया एक मॉलिक्यूल so this is how we can use salts of calcium for various purposes एक ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਪਸਮ ਸੀ ਜਿਪਸਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਫਾਲਸ ਰੂਫਿੰਗ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਪਸਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਹਾਰਡਨਸ ਵੈਨ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 5H2O ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਾਲਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪੈਂਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਾਈਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो ब्लू तो व्हाइट कलर से चेंज हो गया अगर वो फिर मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लियो फिर वापस ब्लू कलर च आ जाता है इट मींस दे शो करते हैं कि दे कैन अब्सॉर्ब और दे कैन रिलीज वाटर द मॉलिक्यूल्स with one crystal or molecule of salt ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ Na2CO3 with 10H2O ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਗਰ ਹਵਾ 'ਚ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ that is the loss of water crystallization molecules of water crystallization when or it is a property by which a compound or a salt loses its water crystallization when exposed to air ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਮਕ ਵੀ ਸਲਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਸ तो deliquescence means the property by which a substance chemical substance or a salt absorbs the moisture or the molecules of water from the atmosphere when exposed to air
तो डी लिक्विड ऐसे का एक वर्ड है हाइग्रोस्कोपी और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी जेडे वाटर या मॉइस्चर जेडा एब्जॉर्ब कर लेंदे हैं, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਚੇਂजेस मतलब ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं, बट here it does not happen। फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होएगी लेकिन सलाब जाएंगे वाटर मॉइस्चर और एब्जॉर्ब कर लेंगे, सब पे बिस्किट वगैरह साडे चिप्स वगैरह हो जाते हैं, तो फिजिकल स्टेट नहीं ना चेंज हुई, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, सॉल्यूशन फॉर्म ਚ नहीं कन्वर्ट होंगे, so they are hygroscopic substances। जनरल एग्जांपल दे रही, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री। तो हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंस यही फर्क है, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर और द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट here the physical state of the substance changes, but here it does not happen। तो ये तीन टर्म्स है ਜਿਹੜੀਆਂ फ्लोरोसेंस, डिलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, लॉस ऑफ वाटर crystallization to the atmosphere when the chemical substance is exposed to air। तो ਉਹਦੇ ਚ ਡਰਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਗੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, बट हाइग्रोस्कोपिक फिजिकल चेंज स्टेट नहीं चेंज होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ एसिड बेसिस सॉल्ट्स ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। सॉल्ट्स ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया ना ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ कि the chemical compound which are made by reacting as you can say commonly an acid and a base। हाँ, अगर strong acid और एक strong base react कर गया ना, then we get the normal salt। strong acid जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और strong base मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लो, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो नॉर्मल एसिड, नॉर्मल सॉल्ट बन गया। इसी तरह जो साडे एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है दूसरी वीक है, तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक साडा सॉल्ट की वैरायटी चेंज हो जाती है। एक एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा जो साडा एसिड सॉल्ट, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक है, तो साडे कोल बेसिक सॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी ज़्यादा ਉਹਦੇ ਤੇ हावी हो जाती है ना। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली की ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੜਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, सॉल्ट की चीज़ है, प्रॉपर्टीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ न्यूट्रल ही है, नमकीन ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਲਟ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੌਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਲੋਰੋਅਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਗਈ, ठीक है ना। उस तो बाद साडा फिर आ गया सोडियम के रिएक्शन ਅਸੀਂ प्रोडक्ट्स ਵਿੱਚ या सॉल्ट्स ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया ਸੀਗਾ बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा। उस तो बाद साडे आ गए कैल्शियम के कंपाउंड्स या सॉल्ट्स कह लो, ਉਹਦੇ ਚ कैल्शियम कार्बोनेट तो डिफरेंट वेज ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। फिर ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ इंपॉर्टेंट आ गया ब्लीचिंग पाउडर, और फिर आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी कॉमनली यूज्ड है सारे सॉल्ट्स। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈप्टर कंप्लीट। और मैं होप है कि तुहानू समझ आई होगी। जदों कभी ना कोई चीज़ समझ आए या कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सैक्शन जरूर तुसीं मैंशन कर दिया करो, तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।